नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं सीजेपी जी यहाँ कॉकरोच पार्टी के आंदोलन व धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने को लेकर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है, न केवल बल्कि निष्क्रिय है और वो उसको कुछ मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। तो इसी बहाने दूसरों पे यानी छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहती है, न कि बिल्कुल खुद ही कोई आंदोलन नया तैयार करने को तैयार है, इसकी कोई ताकत है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है इस मुद्दे को खुद को लेना चाहिए था हाथों में, वो छात्रों के पीछे से जाकर के मुद्दा हरण की कोशिश कर रही है, जो कि इसमें भी विफल रही। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा वीडियो देखें, आपको इसका राज का पता चल जाएगा कि क्यों क्या होकर के विपक्ष जुड़ा है इस सीजेपी यानी कॉकरोच पार्टी से। वह अन्य दल भी इसी के पीछे छुप करके राजनीति कर रहे हैं और अब इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही गलत है कि पेपर लीक होना व छात्रों का भविष्य अंधकार में करना, परंतु ये कार्य किसका था? ये विपक्ष की जो मुख्य पार्टियां हैं उनका था और वो इस मुद्दे को सही तरीके से उठा नहीं पाई। तो ये छात्रों के पीछे से होकर के सपोर्ट में अब आ रही हैं, जबकि आंदोलन यानी कि अपने परिणति की ओर पहुंच चुका है। और वो भी परिणति कैसी हुई कि इनकी जो गलत हरकतें थी उसके कारण, न कि सरकार ने उनके आंदोलन का कोई विरोध किया था, कुचलने की कोशिश की थी, परंतु जैसे इन्होंने हरकतें की हैं आप देखेंगे इस वीडियो में मामला क्या था और कहाँ पहुँच रहा है। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें, पूरा वीडियो जरूर देखें, अपनी राय जरूर व्यक्त करें। कि शरण मिल जाए, उस मंदिर का दरवाजा नहीं खोला जाता है। वहीं बगल में मस्जिद था, मुसलमानों ने दरवाजा खोला और बच्चों को शरण दिया। वहीं बगल में गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा का दरवाजा खोला जाता है और बच्चों को शरण दिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश के लोगों को हो क्या गया है। हिंदुत्व के नाम पर उनको पता भी नहीं है कि हिंदू खतरे में आ चुके हैं। आज देश के बच्चे जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बच्चे हैं। मुसलमानों ने ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, इससे क्या सीखा? और किसी मुसलमान ने सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन मैंने इस प्रोटेस्ट से एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि हम जो उम्मीद लगाए बैठे हैं ना सरकार से, ये बेबुनियाद है। क्योंकि ये साले तो अपने लोगों के नहीं है। इन्होंने लट बजाए मिश्रा पे, यादव पे, पांडे पे, सबके चूतर लाल कर दिए इन्होंने। तो मुसलमान किस खेत की मूली है? मुसलमान तो वैसे ही इन लोगों के लिए जहर है आँखों में। तो भाई उम्मीद छोड़ दो, अपनी हिफाजत खुद करो। कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा अभी करने लायक नहीं है। जब ये अपने ही लोगों के नहीं है, अपने लोगों के चूतर लाल कर रहे हैं, तो हमारा क्या हाल करेंगे? उल्टा लटका के मारेंगे, पजामा उतार के, बहुत मारेंगे। वीडियो शेयर करो। आपने जो दो लोगों के वक्तव्य सुने हैं, ये आप किस सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं? अर्थात हिंदू मुस्लिम करके, यानी कि जिसकी इनकी सोच ही माओवादी है वह इसमें हिंदू मुस्लिम ला करके खड़ा किए जा रहे हैं, जबकि ये आंदोलन था छात्रों के पेपर लीक व कह सकते हैं कि भविष्य को लेकर। तो इस प्रकार से कैसे इस आंदोलन की ये हालत हुई और आंदोलन में पुलिस ने क्यों किया लाठीचार्ज, तो आप देखेंगे इन तस्वीरों। पूरा वीडियो देखने पर आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। देखते रहिए भीनमाल हलचल। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मोदी चाहते हैं कि हम चाय बेचे, हम भी चाय वाले बन जाए। अपने फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है, अपने फ्यूचर की लड़ना गलत है। ऐसी नौकरी का जब जनता ही नहीं बचेगी। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। नेता अनपढ़ नेता को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, उसको एजुकेशन का ही नहीं आता होगा। हम कल सुसाइड करें, इससे अच्छा आज मार दो, आज मार दो, निकालो गोली और मार दो सारे। कहाँ है हमारा भारत? क्या कर रहे हैं हमारे भारत के साथ? क्या कर लोगे आप लोग हमारे साथ? जान से मार दोगे ना? मार दो, अभी मार दो। कोई देखने आया? हम पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं ना, ठीक है हम दिखाएंगे, तुम दिखा लो, तुम असली हो। बातों व नारों तक तो ठीक ही थी बात, पर उसके बाद में क्या मामला हुआ आगे आप देखिए वीडियो में। क्यों पुलिस को करना पड़ा बल का प्रयोग, तो आप देखेंगे पूरे आगे वीडियो में कि सबसे पहले पुलिस पर किसने पत्थरबाजी की और क्या पुलिस पर वार हुआ। तब जाकर के पुलिस ने अपने बचाव में ये सब मामला यहाँ तक पहुँचाया है। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल किस प्रकार से ये आंदोलन उग्र किया हुआ है।
किया तब जाकर के ये आंदोलन ख़त्म हुआ है। यानी कि अगर इन्होंने आंदोलन को उग्र नहीं किया होता और शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा होता तो सरकार को झुकना पड़ता, क्योंकि अहिंसक तरीके से आंदोलन में अहिंसा से करने पर सरकार को स्वयं झुकना पड़ता है शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण। परंतु जब आंदोलन हिंसक हो जाता है तो फिर वो आंदोलन फैल हो जाता है, वो अपने आप ही अपनी परिणति को पहुँचता है। तो देख सकते हैं आप, कुल मिलाकर कहे तो इनकी माँ ने जरूर राजनीति थी, यानी कि जो पेपर लीक होते हैं और लोग बच्चों का भविष्य जो खराब होता है तो इसका इन्होंने विरोध करना इनका संवैधानिक अधिकार था। परंतु इन्होंने जो कि पुलिस बल सुरक्षा के लिए उनके लिए लगा हुआ था, उन पर इन्होंने जो हमला किया, उसके बाद में जो मामला पड़ता और उसके बाद में क्या हुआ आगे चल करके आप तस्वीरों में देखेंगे। वह धर्मेंद्र प्रधान का ही केवल क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है, इसे लेकर के भी आप आगे वीडियो में लोगों से और बुद्धिजीवियों से आप सुन सकेंगे कि इस कारण से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वो कारण आपकी समझ में और ये आंदोलन भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखते हुए भीमा लालचल चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। वह इस वीडियो के बारे में, इस आंदोलन के बारे में, कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के बारे में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। तो देखते रहिए भीमा लालचल। राहुल जी को धक्का दिया है। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। पेपर लीक के विरोध में पीएम आवास के पास धरने पर बैठे राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने जबरन उठाया। देखिए दिल्ली पुलिस कैसे लोगों को खींच कर पीटा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको साइड कर रही है और किस तरीके से घेरे के भीतर लगातार गुस्ती चली जा रही है। राहुल, प्रियंका गांधी, खड़गे और यहाँ मेरे दुकान है, मैं तो ऐसे ही खड़ा लेके, उन्होंने पकड़ा दिया, ऐसे खड़ा हूँ लेके। हाँ। आपने देखा पूरा वीडियो, उसमें क्या है कि उन्होंने सबसे पहले पुलिस पर हमला कर दिया। तो पुलिस ने इनका जवाब दिया। आप सुने उनसे क्या कारण है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान किताबों से तुम्हारे उस झूठ को हटा रहा है जहां बाबर महान, जहांगीर महान, अकबर महान, जहां केवल और केवल नेहरू खानदान महान, जहां ना सुभाष चंद्र बोस की गाथा पढ़ाई जाती है, ना शहीद चंद्रशेखर और भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाता है, जहां टर्की के खिलाफत आंदोलन को भारत का खिलाफत आंदोलन बताया जाता है, जहां महात्मा गांधी की लंगोटी से और चरखे से आज़ादी बताई जाती है, उन किताबों में धर्मेंद्र प्रधान परिवर्तन कर रहा है। इसलिए पूरे देश के कम्युनिस्टों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम्युनिस्टों को, कांग्रेस के लोगों को, और वो अनार्किस्ट, खुद को अनार्किस्ट कहता है केजरीवाल, आग लग गई है, आग लग गई है। इतिहास ही बदल देंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा। 70 साल बेवकूफ बनाया तुमने, अच्छी तरह समझ लो। ना तो इस देश का युवा तुम्हारे साथ है, न इस देश का जैन जी तुम्हारे साथ है, और ना ही नरेंद्र मोदी की सरकार तुम्हारे 15, 20, 50 आदमियों को बिरयानी खिलाने से धर्मेंद्र प्रधान को हटाने वाली है। तो आप पूरा मामला समझ ही चुके होंगे कि क्या कारण है धर्मेंद्र प्रधान